प्रिय छात्रों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 20 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, जो 20 मई तक चली थी, जिसमें रसायन विज्ञान के हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। अब ये अगला नया चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो कोविड-19 की वजह से सरकार ने 30% सिलेबस आपका कम कर दिया है। तो जो सिलेबस आपके कोर्स में है उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई होगी। तो इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स रह गए हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपका है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो पहले इसमें हम अध्ययन करेंगे हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन है क्या? एल्केन से, एल्केन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन, एल्केन से एक या अधिक हैलोजन परमाणुओं का समान संख्या में हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन द्वारा प्राप्त यौगिक एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे ये कोई एल्केन है, आर एल्काइल ग्रुप है, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग हमने शो कर दिया है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया और एक एक्स मीन्स होता है हैलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और उसके स्थान पर एक हैलोजन परमाणु आ गया, तो ये हमारा कहलाएगा हेलो एल्केन कहलाएगा। एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक हैलोजन परमाणु आएगा, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 2 हैलोजन परमाणु आएंगे, 3 हाइड्रोजन परमाणु निकलेंगे तो 3 जो है हैलोजन परमाणु आएंगे। और अधिकतम कितने निकल सकते हैं? 4 निकलेंगे तो 4 जो है हैलोजन परमाणु आएंगे। तो ये जो यौगिक प्राप्त होंगे वो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकृत कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है। जो ये कार्बन पे जो संक्रमण होगा, संकृत अवस्था जो कार्बन की होगी, जैसे ये आपका जो है मेथिल क्लोराइड का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये जो यहाँ पर जो है आपका क्लोरीन जुड़ा है, इस कार्बन पे जो संक्रमण होगा, संक्रमित कार्बन ये sp3 संक्रमित है, तो इससे क्लोरीन जुड़ा होगा इसमें हेलो एल्केन में। अब अगला इसमें है हेलो एल्केनों का नामकरण। तो नामकरण एक होता है सामान्य पद्धति। तो सामान्य पद्धति में हेलो एल्केन का नाम एल्किल हैलाइड कहलाता है। पहले हम एल्किल का नाम लिखेंगे एल्काइल ग्रुप का, फिर हैलाइड लिखेंगे, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड लिखेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडाइड लिखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं, ये सामान्य नामकरण है। CH3Br, अब एक कार्बन है तो ये एल्काइल ग्रुप कहलाएगा मिथाइल एक कार्बन के लिए, तो मिथाइल और Br के लिए ब्रोमाइड, तो इसका सामान्य नाम हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। अब ये अगला फार्मूला है CH3 CH2Br। अब इसमें कितने कार्बन हो गए? 2 के लिए हम कहते हैं इथाइल और Br के लिए ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड नाम हो गया। अगला है CH3 CH2 CH2Cl। इसमें कार्बन हो गए 1 2 3 कार्बन हो गए, और इन 3 कार्बन की कैसी है? सीधी श्रृंखला है। सीधी श्रृंखला से क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल, इसके लिए स्मॉल n लिख देते हैं। 3 के लिए एल्काइल ग्रुप 3 का कहलाता है प्रोपाइल, और Cl को क्या जोड़ देंगे? क्लोराइड।
अब ये हो गया CH3 CH से सिंगल बॉन्ड से Cl जुड़ा है और CH3 जुड़ा है। तो ये जो ग्रुप होता है इस प्रकार से CH3 CH CH3, ये जो ग्रुप होता है ये आइसो कहलाता है। इसके नाम से पहले आइसो लग जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये आइसो हो गया इसके नाम से पहले। तो ये इसी प्रकार से है, देखो दो ये मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, एक CH से जुड़ा है, CH से ये जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, यहाँ जुड़ेगा। तो इस प्रकार का जब ग्रुप बनेगा कहीं भी तो उसके नाम से पहले आइसो आएगा। तो इसका नाम हो गया आइसो। कार्बन हो गए 3 के लिए प्रोपाइल कहते हैं और Cl के लिए हो गया क्लोराइड। अब ये CH3 CH2 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 Br, अब ये 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है और उससे एक ब्रोमीन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम नॉर्मल लिखते हैं, यानी स्मॉल n लिख देते हैं, n ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो पहले जो है एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर हेलोजन का नाम लिखेंगे हैलाइड के रूप में। सीधी श्रृंखला है इसलिए नॉर्मल आ गया। अब ये हो गया CH3 CH CH3 CH2 Br। अब देखिए इसी प्रकार का ग्रुप बन रहा है, ये CH3 CH CH2 CH3 CH CH2, सिंगल बाउंड से कुछ और जुड़ा होगा तो इसके नाम में हमने अभी बताया क्या जोड़ देते हैं, आइसो जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आइसो। आइसो और कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 के लिए ब्यूटाइल कहते हैं और Br के लिए ब्रोमाइड हो गया। अगला कंपाउंड है CH3 सिंगल बाउंड CH, सिंगल बाउंड से Br जुड़ा है, सिंगल बाउंड CH2 CH3। अब देखिए ये विगत वर्ष फर्स्ट ईयर में आपको IUPAC पढ़ाया गया था, तो उसमें ये बताया गया था कि कौन से नंबर का कार्बन है। देखिए अगर ये कार्बन आपका जो है, एक कार्बन ये जिस कार्बन से ये ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन हो गया। अगर कोई कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जैसे ये नहीं जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो गया। ये 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री हो गया। अगर 2 डिग्री कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो उसे सेकेंडरी लिखते हैं, सेकेंडरी। और 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 के लिए ब्यूटाइल और Br जुड़ा है, ये Br जुड़ा है तो यहाँ पर इसको ब्रोमाइड लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। अब ये अगला सूत्र फार्मूला है CH3 सिंगल बाउंड CH3 सिंगल बाउंड CH3 और I जुड़ा है। अब ये देखिए ये कार्बन जो है ये 3 डिग्री है, क्योंकि ये जो है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री है। जब 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो इसे टर्सरी कहते हैं, तृतीयक। और 4 कार्बन है, 1 2 3 4 के लिए ब्यूटाइल हो गया, I के लिए आयोडाइड लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने बताया कि सामान्य पद्धति में हम हेलो एल्केन के नाम कैसे करके जो लिखेंगे। तो ये 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसे 3 डिग्री कहते हैं, और 3 डिग्री कार्बन से जब जो है एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो उसके नाम में टर्सरी आता है। और अगर ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है हेलोजन परमाणु तो सेकेंडरी आता है, द्वितीयक। हिंदी में कहते हैं इसे द्वितीयक, इसे कहते हैं तृतीयक कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है सामान्य पद्धति द्वारा हम हेलो एल्केन के नाम लिख सकते हैं। अब इन्हीं हेलो एल्केन के नाम हम जो है वो IUPAC पद्धति में कैसे लिखेंगे, ये विगत वर्ष IUPAC पद्धति आपने पढ़ी थी, उसमें पूरा आपने सीखा था कि उसके नाम कैसे करके लिखेंगे। यहाँ पर फिर से उसको आपको समझाते हैं। तो इसमें इसका नाम जो है वो हेलो एल्केन होता है,
IUPAC जो नाम है वो हेलो एल्केन ही है। जैसे F होगा तो फिलोरो हो जाएगा, Cl होगा क्लोरो हो गया जाएगा, Br होगा ब्रोमो हो जाएगा, I होगा आयोडो हो जाएगा, और जो संगत कार्बन के अनुसार उसके एल्केन का नाम उसके बाद में लिख देते हैं। तो ये जो है IUPAC की भाषा में हम इसे कहें तो ये क्या चीज़ है, ये सब्स्टिट्यूट है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का नाम पहले आता है, फिर वर्ड रूट का नाम आता है। तो ये प्रीफिक्स हो गया ब्रोमो, एक कार्बन के लिए मेथेन कहते हैं, यानी सिंगल बाउंड है तो एन जुड़ता है तो मेथेन हो गया, मेथ कहते हैं एक कार्बन को, और एन जुड़ गया मेथेन हो गया। अब ये दूसरा कंपाउंड है, 1 2 कार्बन है, CH3 CH2 Br, 2 कार्बन है। Br के लिए ब्रोमो लिखेंगे और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एथ लिखते हैं, सिंगल बाउंड है इसलिए एन जोड़ देते हैं। तो 2 कार्बन तक देखिए संभावना ये एक ही कार्बन से Br जुड़ा होगा। यहाँ भी अगर जो है ये इधर जुड़ा है तो हम इधर से नंबर डाल देंगे, 1 2 1 से ही जुड़ेगा। इधर Br जोड़ देंगे तो इधर से नंबर डालेंगे 1 2, तो एक ही पे आएगा, इसलिए यहाँ तक हमें नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 कार्बन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें वेरिएशन आ जाता है, तो इसलिए इसमें हैलोजन कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसका नंबर डाला जाएगा। जैसे CH3 CH CH3 Br, अब नंबर उधर से डालते हैं जिधर से इस Br से जुड़े कार्बन को कम नंबर मिले, तो इधर से नंबर डालेंगे, 1 2 नंबर मिलेगा, इधर से भी 1 2 नंबर मिलेगा, इधर से भी नंबर हम डाल सकते हैं। तो 2 नंबर पे ये ब्रोमीन परमाणु जुड़ा है तो इसके लिखेंगे 2 ब्रोमो, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोप आता है, सिंगल बाउंड है इसलिए एन लिख देते हैं। फिर अगला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2I। अब इसमें 3 कार्बन हैं तो इधर से नंबरिंग डालेंगे जिधर से इस I को कम नंबर मिले, तो इधर से नंबर 1 2 3 डालेंगे। 1 नंबर पर आयोडीन जुड़ा है तो इसका नंबर डालेंगे 1। I के लिए लिखते हैं आयोडो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बाउंड है, एन लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला कंपाउंड है CH3 CH2 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 Cl। अब इस कार्बन को कम नंबर देंगे जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो नंबर इधर से डालेंगे 1 2 3 4। 1 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, इसका नंबर लिखना है 1 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा, सिंगल बाउंड है, एन आ गया। अगला कंपाउंड है CH3 CH Br CH2 CH3। अब देखिए इधर से नंबर डालेंगे कि इस कार्बन को कम नंबर मिले, तो इधर से कम नंबर मिलेगा, 1 2 नंबर, इधर से डालते तो 1 2 3 नंबर, तो ये नंबरिंग सही है इधर वाली, 1 2 3 4। 2 नंबर पे कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है तो इसका 2 नंबर डालेंगे, 2 ब्रोमो, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बाउंड है, एन आ गया। अगला कंपाउंड है CH3 CH CH2I और CH से CH3 जुड़ा है। अब इस कार्बन को कम नंबर देना है, सबसे लंबी चेन चुनना है, तो ये चेन हो गई 1 2 3 1 2 3। 3 की चेन है तो इधर से नंबर डालेंगे जिधर से इसको I को कम नंबर मिले, तो इधर से नंबर डाला 1 2 3। अब 1 नंबर पर हमारा आयोडीन जुड़ा है, 2 नंबर पर एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो अगर ये प्रीफिक्स 1 से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो 1 नंबर पर आयोडीन जुड़ा है तो I पहले आता है इसलिए आयोडो पहले लिखा जाएगा, 1 आयोडो। 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ये चैन में जो शामिल नहीं है वो साइड चैन, चैन हमारी ये है, तो जो चैन में शामिल नहीं है वो क्या हो जाएगा, साइड चैन हो जाएगा। तो इसका नाम जो है हो गया 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चैन है इसलिए इसका नाम हो गया प्रोप, सिंगल बाउंड है, एन आ गया। अब ये अगला कंपाउंड है CH3 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 Cl। सबसे पहला काम है सबसे लंबी चैन चुनना जिसमें हमारा क्लोरीन परमाणु ये वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसको शामिल करना है। तो ये हो गया
इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 आता। नंबर हम इधर से डालें तब भी इसको 2 नंबर मिलेगा, इधर से डालते तब भी 2 नंबर मिलेगा। तो ये 2 नंबर पे क्लोरीन है, तो इसका नाम लिखना है 2 क्लोरो, क्योंकि क्लोरो सी से जुड़ा है। ये साइड चेन हो गया, इसका नाम बाद में आएगा क्योंकि ये एम से स्टार्ट है, 2 मिथाइल हो गया। नंबर और कोई शब्द है उसके बीच में हाइपन लगाना है, छोटा सा डैश लगाना है, और 2 नंबर से 2 अक्षर जुड़े हैं तो दोनों के बीच में हाइपन लगाना है, यानी कि आपको डैश लगाना है छोटा सा। ये हमने आईयूपीएसी पद्धति में हेलो एल्केन के नामकरण की पद्धति बताई। दूसरे प्रकार की एक पद्धति और होती है जिसे जैम तथा बिस्नल डाइहैलाइड कहते हैं। तो जैम डाइहैलाइडों में 2 समान प्रकार के हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो उसे कहते हैं जैम डाइहैलाइड। जैसे एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH CH2। अब इसमें इस कार्बन से दोनों क्लोरीन जुड़े हैं तो इसे कहते हैं जैम डाइहैलाइड। इसका सामान्य नाम है एथिलीडीन डाइक्लोराइड। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो ये हो गया आपका, एक ही से दोनों जुड़े हैं तो 1 2 हो गए, तो एक पे एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन भी एक पे जुड़ा है, इसलिए 1 1 2 बार आएगा। 2 समान चीज़ें आती हैं इसलिए डाई आता है, और उसका नाम क्या है, क्लोरो है, 2 कार्बन है तो एथेन आ गया। इसी प्रकार से बिस्लन डाइहैलाइड में 2 समान प्रकार के हैलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। जैसे देखिए, एक क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो ये बिस्नल डाइहैलाइड कहलाते हैं। ऐसे हेलो एल्केन, इसका नाम है, सामान्य नाम एथिलीन डाइक्लोराइड है, और इसका आईयूपीएसी नाम है, ये यहाँ पर हम नंबर डालेंगे 1 और यहाँ पर 2 डाल दिया। तो 1 नंबर पे एक क्लोरीन जुड़ा है, दूसरा 2 नंबर पर जुड़ा है, तो 1, 2 डैश लगाएंगे, डाई 2 के लिए डाई, और उसका नाम डाई क्लोरो, 2 कार्बन है तो एथेन आ गया। तो इनका जो है हेलो एल्केन का नामकरण सामान्य पद्धति में कैसे करेंगे, आईयूपीएसी में कैसे करेंगे, और 2 हैलोजन एक कार्बन से जुड़े हैं तो उसका नामकरण कैसे होगा, 2 से जुड़े हैं तो उसका नामकरण कैसे होगा, इसके लिए आपके लिए यहाँ पर हमने बताया। इसके आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाते रहिए और इनको तैयार करते रहिए। कोई समस्या अगर आपकी आती है तो इसको 1 से 2 बजे के बीच में आप डिस्कस करेंगे।